मिडिल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल फोकस में है। एक ऐसा रीजन जो हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है। इस बार नजरें इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं। इजराइल और ईरान के बीच 2025 का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज, रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए एक स्ट्रगल और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। दुनिया के लिए टेंशन का भेद बन चुका है। इस कॉन्फ्लिक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटलफील्ड है, जहां ट्रेडिशनल वॉरफेयर के रूल्स बदल रहे हैं, जहां ड्रोन्स जो कि अब सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए नहीं, बल्कि मिसाइल्स जो पहले से ज्यादा एक्यूरेट और डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं, फाइटर जेट्स जो एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और साइबर वेपन्स का खौफ है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच सालों से चली आ रही शैडो वॉर, जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और कोवर्ट एक्टिविटीज से भरी हुई है, अब फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां मिसकैलकुलेशन या एक छोटी सी गलती भी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। ये मल्टी डोमेन वॉर है, जमीन, हवा, समुंदर, साइबर स्पेस, हर जगह जो इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी एरिया सेफ नहीं है। इजराइल अपने एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम और डेविड स्लिंग और वेस्टर्न सपोर्ट पर निर्भर है, जो यूएस मिलिट्री और डिप्लोमेटिक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि ईरान अपने मिसाइल आर्सेनल, जो कि रीजन में सबसे बड़ा है, सुसाइड ड्रोन्स जो स्वॉर्म टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, और प्रॉक्सी फोर्सेस के नेटवर्क से टक्कर दे रहा है, जो लेबनान, सीरिया और येमेन में एक्टिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनमस वेपन्स जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के डिसीजंस ले सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदल रहे हैं। यह एक नया और खतरनाक डिमेंशन ऐड करता है। चलिए इस हाईटेक टकराव को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे फ्यूचर वॉरफेयर को शेप करेगा। ईरान का सबसे बड़ा वेपन है उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। सेजिल 2, शहाब 3, घादरवन 110 और खोरमशार जैसे मिसाइल्स ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक करने की ताकत देते हैं। ये मिसाइल्स इजराइल के शहरों, मिलिट्री बेसेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी है सैचुरेशन अटैक, एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स लॉन्च करके इजराइल के मिसाइल डिफेंस को ओवरवेल्म करना। खोरमशार जैसे मिसाइल्स मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकते हैं, एक ही अटैक में कई टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। यह आर्सेनल इजराइल के लिए डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान की मिसाइल पावर इस कॉन्फ्लिक्ट का गेम चेंजर हो सकती है। सवाल है, क्या इजराइल की डिफेंस शील्ड इस रेन ऑफ फायर को रोक पाएगी? इजराइल जो हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए लड़ता आया है, यूएस ईरान से एक कांस्टेंट मिसाइल थ्रेट का सामना करना पड़ता है। इस थ्रेट को सीरियसली लेते हुए इजराइल ने अपने सिटीजन्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक मजबूत और इनोवेटिव डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाई है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल थ्रेट से निपटने के लिए बनाया गया है, और इसमें कई लेयर्स हैं जो एक साथ काम करते हैं। आयरन डोम जो इस सिस्टम का पहला लेयर है, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। यह सिस्टम उन रॉकेट्स को टारगेट करता है जो पॉपुलेटेड एरियाज या इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं। डेविड स्लिंग जो दूसरा लेयर है, मीडियम रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम आयरन डोम से ज्यादा दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स को टारगेट करता है। और एरो 3 जो सबसे एडवांस्ड लेयर है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी मदद से इजराइल अपने आप को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स से भी बचा सकता है। आयरन डोम की सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, जो इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस का सबूत है। इसने कई बार इजराइल को रॉकेट्स के हमलों से बचाया है, लेकिन वो सैचुरेशन अटैक्स के सामने कितना टिक पाएगा? क्या आयरन डोम एक साथ कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है? एरो 3 की हिट टू किल टेक्नोलॉजी स्पेस में ही न्यूक्लियर या केमिकल वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो इजराइल को नॉन कन्वेंशनल वेपन से बचाने में मदद करता है। ये तीनों सिस्टम्स मिलकर इजराइल को एक एरियल शील्ड देते हैं, जो यूएस हर तरह के मिसाइल थ्रेट से बचाने में मदद करता है। लेकिन ईरान के मैस मिसाइल लॉन्चेस के सामने, जिसमें कई मिसाइल्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं, क्या यह सिस्टम इफेक्टिव रहेगा?
यह शील्ड कितनी देर तक टिक सकती है? क्या यह सिस्टम ईरान की मिसाइल अटैक को विथस्टैंड कर पाएगा? इजराइल की सर्वाइवल इन डिफेंस लेयर्स पर डिपेंड करेगी। इन लेयर्स को इफेक्टिवली काम करना होगा, तभी इजराइल अपने आप को बचा पाएगा। यह एक रियल टाइम टेस्ट है टेक्नोलॉजी का, और इस टेस्ट का रिजल्ट इजराइल के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या इजराइल का शील्ड ईरान के मिसाइल स्टॉर्म को झेल पाएगा? क्या इजराइल अपने आप को बचाने में सफल होगा? ईरान के मिसाइल के अलावा उसके ड्रोन्स भी बैटलफील्ड पर तबाही मचा रहे हैं। शाहिद 136 सुइसाइड ड्रोन्स, सस्ते, लैम्बी रेंज वेल और स्वॉर्म अटैक्स के लिए परफेक्ट। ईरान एक 7 दर्जन उन शाहिद ड्रोन्स लॉन्च करके एयर डिफेंस को कंफ्यूज करता है। मुहाजिर 6 ड्रोन सर्वेलेंस के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। ये ड्रोन्स प्रॉक्सी फोर्सेस को भी सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे इजराइल पर हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। ड्रोन्स को रोकने के लिए इजराइल को महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज करनी पड़ती हैं। यह एक इकोनॉमिक चैलेंज भी है। ड्रोन स्वॉर्म्स ने मॉडर्न वॉरफेयर का बैलेंस बदल दिया है। ईरान की लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट ड्रोन स्ट्रैटेजी इजराइल के लिए एक नया हेडेचे है। यह ड्रोन वॉर अभी शुरुआत है। इजराइल ने भी ड्रोन वॉरफेयर में अपनी सुपीरियोरिटी दिखाई है। EI हरॉप एक एडवांस्ड कमिकाजे ड्रोन, ऑटोनमस टारगेटिंग और एनिमी रेडर्स को डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है। हरॉप दुश्मन की एयर डिफेंस को खत्म करके इजरायली जेट्स के लिए रास्ता साफ करता है। हर्मेस 900 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ईस्टर मिशंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स दोनों में माहिर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और AI ड्रिवन एनालिटिक्स से ये ड्रोन्स बैटलफील्ड पर रियल टाइम एडवांटेज देते हैं। इजराइल अपने ड्रोन्स से ईरान के अंदर तक ऑपरेशंस अंजाम दे सकता है। ये AI पावर्ड ड्रोन्स मॉडर्न वॉर का फ्यूचर है। ड्रोन वर्सेस ड्रोन ये कॉन्फ्लिक्ट का एक नया फ्रंट है। एयर सुपीरियोरिटी में इजराइल का पालदा भरी है। F-35 आयदिर, स्टेल्थ, एडवांस्ड सेंसर्स और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ बैटलफील्ड पर गेम चेंजर है। इजराइल के F-15I और F-16I जेट्स भी अपग्रेडेड और कॉम्बैट रेडी हैं। ईरान की एयरफोर्स मोस्टली प्यूरेन सोवियत जेट्स पर डिपेंड करती है। Su-24, MiG-29 और कुछ इंडिजिनस मॉडल्स। सैंक्शंस के कारण ईरान को मेंटेनेंस और अपग्रेड्स में मुश्किल होती है। रशिया से Su-35 मिलने पर भी F-35 की स्टेल्थ और टेक एज ईरान के लिए टफ चैलेंज है। इजराइल की एयरफोर्स ईरान के हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक करने में सक्षम है। हवा में इजराइल की डोमिनेंस क्लियर है। समुद्र पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इजराइल की डॉल्फिन क्लास सबमरीन स्टेल्थी, AIP सिस्टम और न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स के साथ रीजन में साइलेंट थ्रेट है। ये सबमरीन्स इजराइल को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। ईरान की नेवी एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर फोकस करती है, फास्ट अटैक बोट्स, नेवल माइंस और एंटी शिप मिसाइल्स। स्वॉर्म टैक्टिक्स से ईरान बेडे वॉरशिप्स को घेर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिन करके ईरान ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रोक सकता है। इजराइल हाई टेक सबमरीन्स पर, ईरान लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट टैक्टिक्स पर निर्भर है। नेवल फ्रंट पर भी यह टकराव अनप्रेडिक्टेबल है। जुंग अब डिजिटल हो चुकी है। साइबर वॉरफेयर इस कॉन्फ्लिक्ट का इनविजिबल फ्रंट है। इजराइल की मोसाद और यूनिट 8200 साइबर अटैक्स और डिफेंसमैन वर्ल्ड क्लास हैं। स्टक्सनेट जैसे अटैक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे ढकेल दिया था। इजराइल अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक्स से प्रोटेक्ट करता है और ईरान की मिलिट्री सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करता है। ईरान भी साइबर अटैक्स में एक्सपर्ट है। APT-33 जैसे हैकर ग्रुप्स इजराइल पर लगातार अटैक्स करते हैं। ईरान ने वाटर सिस्टम्स, इमरजेंसी सायरन्स और मिसाइल डिफेंस को टारगेट किया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आयरन डोम जैसे सिस्टम्स को जम करने की कोशिश होती है। साइबर अटैक से पूरा वार का रुख पलट सकता है। यह डिजिटल बैटलफील्ड सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और मैदान है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ईरान सोशल मीडिया, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा वीडियो से इजराइल के अंडर डिविजन्स बढ़ाता है। इजराइल भी अपने मिलिट्री एक्शंस को जस्टिफाई करने और ईरान को ग्लोबल थ्रेट दिखाने में एक्सपर्ट है। दोनों तरफ से डॉक्टर्ड इमेजेस, फेक वीडियोस और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चल रही हैं। इंफॉर्मेशन व मिनसक और झूठ अलग करना मुश्किल हो गया है। साइकोलॉजिकल ऑप्स बैटलफील्ड पर सोल्जर्स से ज्यादा सिविलियंस को टारगेट करते हैं। यह इनविजिबल वॉर भी आउटकम को शेप करती है। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। Modern warfare has evolved, incorporating advanced technologies and strategies. Proxy militias और nuclear weapons का भी खतरा है. The involvement of non-state actors and the potential use of nuclear arms significantly escalate the stakes. ईरान अपनी proxy groups,
हेजबोला, हाउथिस, शिया मिलिशियस से इजराइल को हर तरफ से घेर सकता है। These groups, strategically positioned, pose a significant threat to Israel's borders and security. Hezbollah के पास लाखों रॉकेट्स हैं, जो इजराइल के लिए two-front war का रिस्क बढ़ाते हैं। This immense firepower creates a constant state of alert and necessitates robust defense strategies. Israel एक undeclared nuclear power है। Samson option के साथ अगर existence पर खतरा हो, तो nuclear retaliation possible है। This policy serves as a deterrent, but also raises concerns about potential escalation. ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। अगर वो बॉम्ब के करीब पहुंचता है, तो इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। Such a strike would have far-reaching consequences for the entire region. दोनों तरफ न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क है। The possibility of miscalculation or accidental use adds another layer of complexity. Proxy warfare, Iran को plausible deniability data high. It allows them to exert influence without direct confrontation, making attribution difficult. ये सब factors conflict को और भी dangerous बना देते हैं। The convergence of these elements creates a highly volatile and unpredictable situation. Future unpredictable है, nuclear shadow sabpa high. The specter of nuclear conflict looms large, casting a pall over the region and the world. ये 21st century का high-tech, multi-domain war है missiles, ड्रोन्स, साइबर और प्रोपेगेंडा सब कुछ एक साथ। ईरान क्वांटिटी पर, इजराइल क्वालिटी पर फोकस करता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी F-35 AI ड्रोन्स मिसाइल शील्ड उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान के मैस मिसाइल और ड्रोन स्वॉर्म्स इजराइल के डिफेंस को टेस्ट करेंगे। नेवल और साइबर फ्रंट्स भी इक्वली डिसाइसिव हैं। प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल ऑप्स सच और झूठ को ब्लर कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल क्या ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रहेगा या रीजनल वॉर बन जाएगा? न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क सबसे ज्यादा है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। उम्मीद है डिप्लोमेसी इस आग को भड़कने से रोक लेगी। यह था इजराइल ईरान 2025 मिलिट्री शोडाउन का एक टाइट एनालिसिस। यह सिर्फ मिलिट्री नहीं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉर भी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की टेक एज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या इजराइल की एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस डिसाइसिव साबित होगी? अपने विचार कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।